नमस्कार, श्रीलंका में आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है 13 जून को। राहुल गांधी ने ईडी कार्यालय पहुंचने से पहले शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में जमकर हंगामा काटा। यह वैसा ही है जैसा 1977 में हुआ था। 1977 में जीप घोटाले में इंदिरा गांधी को सीबीआई जब गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके समर्थकों ने आवास को घेर लिया। यही घटना नहीं है। 12 जून 1975 की तारीख भी इतिहास में दर्ज है। उस समय इलाहाबाद कोर्ट के बाहर कांग्रेस कर्ताओं का हुजूम था और कोर्ट यह ऐतिहासिक निर्णय सुना रहा था। इसी तरह 1978 की घटना भी राहुल गांधी और कांग्रेस की विरासत की दास्तां है। लेकिन 28 मार्च 2010 की तारीख इन सब से अलग है। यह गुजरात के तत्कालीन सीएम मोदी एसआईटी के सामने हाथ जोड़कर गए थे और उनसे 9 घंटे पूछताछ हुई थी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तब कोई हंगामा नहीं हुआ था। इस सब से अलग था। हम उन घटनाओं की तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह उपद्रव क्यों? आप आम से खास क्यों बन रहे हो? कांग्रेस को भारतीय न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? अगर गलत है तो आप बाइज्जत बरी हो जाओगे। तो अब हम इन तारीखों पर सिलसिलेवार बात करेंगे। पहले 13 जून 2022 की बात करते हैं। तो ईडी ने सोमवार को राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की। इससे पहले राहुल गांधी ने शक्ति प्रदर्शन किया। इनमें भूपेश बघेल, पी चिदम्बरम, रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं अधीर रंजन, केसी वेणुगोपाल को हिरासत में लिया। इससे पहले भी कांग्रेस कई मौकों पर हंगामा कर चुकी है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस खुद को देश का जिम्मेदार समझती है। इसी तरह 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली चुनाव में अनियमितता के लिए दोषी पाया था। कोर्ट के फैसले पर इंदिरा गांधी ने विक्टिम कार्ड खेला था और उनके समर्थकों ने हंगामा काटा था। फैसले में कहा गया था कि इंदिरा गांधी अगले 6 सालों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती। उस दिन दिल्ली में इंदिरा गांधी आवास पर भीड़ एकत्रित थी। फैसले के बाद नारे लगे थे, इंदिरा गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीड़ उन्हें पद पर बने रहने के लिए कह रही थी। इसके बाद 25 जून को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। इसके बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में केंद्र में प्रधानमंत्री मोरारजी के नेतृत्व में सरकार बनी। इस दौरान इंदिरा गांधी पर चुनाव प्रचार में खरीदे वाहनों को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। 3 अक्टूबर 1977 को जब इस मामले में सीबीआई ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची तो उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। कांग्रेस समर्थकों ने उनके आवास को घेर लिया था। घंटों बवाल के बाद इंदिरा गांधी सीबीआई के साथ जाने को तैयार हुई थी। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर फरीदाबाद के गेस्ट हाउस में रखा था। सुबह जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उन्हें जमानत दे दी गई। इसी तरह 1978 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फिल्म किस्सा कुर्सी का प्रिंट जलाने के आरोप में संजय गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में 1 माह तिहाड़ जेल में रखा गया था। इस दौरान भी कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा और उत्पात मचाया था। आज एक बार कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज वही हो रहा है। देश के कई राज्यों में कांग्रेसी हंगामा कर रहे हैं। जो अतीत में हो चुका है वह आज भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस हर बार अपने पाप को छुपाने की कोशिश करती आई है। अब बात करते हैं 28 मार्च 2010 की। जिस तरह से ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है, इसी तरह 2010 में तब के सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उन पर गुजरात दंगों का आरोप था। इसी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। 28 मार्च 2010 को एसआईटी ने मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन तब नरेंद्र मोदी एसआईटी की जांच में सहयोग किया था। एसआईटी की टीम ने उनसे लगातार 9 घंटे तक पूछताछ की थी। तब एसआईटी के प्रमुख आर.के. राघवन ने अपनी किताब ए रोड वेल ट्रेवल में इस घटना का जिक्र किया था। किताब में नरेंद्र मोदी के धैर्य की तारीफ की गई है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री होने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने जांच का बड़ी विनम्रता के साथ सामना किया। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने एसआईटी का चाय तक नहीं पिया। वे अपना पानी खुद घर से लेकर आए थे। 9 घंटे तक सिर्फ पानी पी कर रहे। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से इस मुद्दे को बढ़ा रही है उस पर सवाल उठने लगे हैं। क्या कांग्रेसी और गांधी परिवार कानून और संविधान से खुद को ऊपर मानता है? राहुल गांधी ईडी पूछताछ से क्यों घबराए हुए हैं?
कानून सबके लिए बराबर है? राहुल गांधी क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं? क्या इन सवालों का जवाब कांग्रेस के पास है या दे पाएगी? आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।